दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 ऐसे दिव्य वृक्ष के बारे में बताऊंगा जो वृक्ष न केवल आपके गरीबी मिटाएंगे बल्कि दोस्तों आपकी अनेक तरह के परेशानी को दूर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों नवरात्रि के कुछ गुप्त जानकारी भी बताऊंगा जिससे माता भगवती प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों का रहने वाले हैं और जिस वर्ष के नवरात्रि 9 दिनों को है दोस्तों उस वर्ष में लोगों के ज्यादा से ज्यादा अध्यात्म उन्नति होती है। दोस्तों उस वर्ष लोग ज्यादा से ज्यादा तरक्की करते हैं। तो दोस्तों नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर इस एक पेड़ के नीचे चुटकी भर सिंदूर चढ़ाने से आपके दोस्तों जन्म पुरानी गरीबी मिट जाएंगी। दोस्तों अगर शादीशुदा महिला अगर इस वृक्ष के नीचे में चुटकी भर सिंदूर चढ़ाए तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगा। दोस्तों नवरात्रि को शक्ति प्रवाह कहाँ है और ये मैं जानकारी आप लोगों को अपने कई वीडियो में बता चुका हूं। तो नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक माता नवदुर्गा जो है पृथ्वी लोक पर वास करती है। माता नवदुर्गा जो है छोटी कन्या जो हमारे घर में जो छोटी कन्या होती है जिनकी उम्र 9 वर्षों तक है, ऐसी कन्या के शरीर पर माता वास करती है। इसलिए नवरात्रि में भूल करके आप अपने घर की छोटी कन्याओं को मत मानना। दोस्तों घर की छोटी कन्याओं को मानने से माता नवदुर्गा नाराज होती है। और हाँ, एक नवरात्रि में दिन की अपेक्षा रात्रि में माता नवदुर्गा की पूजा करने से माता दुर्गा जो है जल्दी प्रसन्न होती है। इस नवरात्रि में दिन की अपेक्षा जो है दोस्तों आप जो है रात्रिकालीन में पूजा करना। तो आज की इसमें महत्वपूर्ण जानकारी को बताऊंगा। इस जानकारी को बताने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, कृपया इस वीडियो को एक बार ध्यान से पूरा जरूर देखना, आपको अनेकों लाभ मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बने बेल के आइकॉन को प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाले इस तरह के नॉलेज वाले वीडियो आपको मिस ना हो। और दोस्तों हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माता दी लिखना ना भूलना। जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेंगे माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि माता रानी उनकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करें। दोस्तों पिछले वर्ष की वीडियो में हमने अपने इस चैनल में अनेक जानकारी आप लोगों को बताए थे जिस जानकारी से बहुत सारे लोगों को लाभ मिले और लोगों के गरीबी भी मिटे थे, लंबे समय से रुके मनोकामना पूर्ण हुए थे। दोस्तों नवरात्रि में पेड़ पौधे पर देवी देवता वास करते हैं क्योंकि वृक्षों को ईश्वर का स्वरूप कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में अपने आप को पीपल का वृक्ष बताया है। दोस्तों 3 ऐसे दुर्लभ वृक्ष के बारे में आज की इस वीडियो में बताऊंगा जिस वृक्ष पर मां जगदम्बा साक्षात नवरात्रि में वास करते हैं। इसलिए इस वृक्ष की जड़ पर सिंदूर चढ़ाने से माता नवदुर्गा माता भगवती तत्काल प्रसन्न होती है। अगर जिनके पति बीमार हो ऐसे महिला अगर इन वृक्ष की जड़ पर सिंदूर चढ़ाएं तो उनके पति अति शीघ्र स्वस्थ होकर के दीर्घायु हो जाएगा। और जो व्यक्ति मनोकामना बोल करके इस पेड़ के नीचे सिंदूर चढ़ाएगा उन मनोकामना जरूर पूर्ण होगा, इसमें संदेह बिल्कुल नहीं है। दोस्तों नवरात्रि ही एकमात्र ऐसा समय होता है जिस समय किए गए उपाय, जिस समय किए गए टोटके कभी भी फल नहीं जाता और कम ही समय में अपना पूर्ण रूप से प्रभाव दिखाता है। तो दोस्तों जिस दिन वृक्ष के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इस वृक्षा के नाम इस तरह है और ये वृक्ष आपके घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। इस वृक्ष को की कोई जरूरत नहीं है, सभी व्यक्ति के घरों के आसपास में प्रायः ये वृक्ष मिल जाते हैं। तो इसमें वृक्ष के नाम बताऊंगा, इनके महिमा बताऊंगा कि नवरात्रि के समय में वास्तव में इन वृक्ष की पूजा क्यों करें, इसके जड़ पे कैसे हम सिंदूर चढ़ाएं, किस समय सिंदूर चढ़ाना चाहिए, दिन में चढ़ाएं, रात में चढ़ाएं, संध्या काल के समय चढ़ाएं और चढ़ाने का नियम क्या है। सारे जानकारी को पाने के लिए वीडियो को ध्यान से सुनना है और इस वीडियो को आधे अधूरे छोड़ करके नहीं जाने। आधे अधूरे ज्ञान व का विनाश का कारण होते हैं। आधे अधूरे ज्ञान को प्राप्त करने से पाप भी लगते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। प्रथम वृक्ष दोस्तों शमी के वृक्ष। दोस्तों शमी के वृक्ष को माता के ही स्वरूप समझा जाता है। आपने देखा होगा कई लोग मन्नत मांग करके शमी के वृक्ष पर नारियल और चुनरी बांधे हुए होते हैं। दोस्तों पूरे नवरात्रि के 9 दिन तक माता दुर्गा जी हैं, माता जो भगवती जी हैं, शमी के वृक्ष पर वास करते हैं। वैसे शमी के वृक्ष माता से ही उत्पन्न हुए हैं। तो शमी के वृक्ष जो है मन को शांत और शीतलता ये प्रदान करने वाला कह गए हमारे शास्त्रों में। चलिए इसके मैं कुछ प्रमाण बता दूं। तो दोस्तों शमी के वृक्ष की पूजा आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही लोग करते आ रहे हैं। त्रेता युग में प्रभु राम ने रावण के वध करने से पूर्व शमी वृक्ष की पूजा किया था और जिसके फलस्वरूप भगवान राम जी रावण को मार पाए थे। और द्वापर युग में पांडव ने वनवास के समय अपना हथियार शमी वृक्ष पर ही छुपाया था। और दोस्तों महाभारत युद्ध से पूर्व 5 भाई पांडव ने शमी वृक्ष की पूजा किया था जिसके फलस्वरूप कौरव को मार पाए थे और महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त किया था। दोस्तों शमी की वृक्षा कोई साधारण वृक्ष ने माता के ही स्वरूप है। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में यह भी कहा जाता है कि अगर नवरात्रि में केवल एक शमी के पत्ते
माता नवदुर्गा जी को चढ़ा दे तो बिना व्रत बिना पूजा पाठ किए नवरात्रि की पूजा का पूर्ण फल मिल जाता है। नवरात्रि में माता को एक शमी के पत्ते चढ़ाना मतलब दोस्तों 1,00,000 स्वर्ण दान करने के बराबर होता है। तो नवरात्रि में दोस्तों आप जो है माता नवदुर्गा को शमी के पत्ते चढ़ाना ना भूलना। दोस्तों नवरात्रि में शमी के पत्ते चढ़ाने से इस जन्म के पाप मिटते ही मिलते हैं। पूर्व जन्म के पाप और दोषी समाप्त हो जाते हैं। नवरात्रि में शनि की जड़ पर कच्चा दूध चढ़ाने से स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होता है, अर्थात दोस्तों न समाप्त होने वाला धन की प्राप्ति होता है। शनि की जड़ पर सरसों के तेल का दीपक शाम के समय जलाने से खतरनाक शनि के 7.5 अड़ैया और पवनी दशा समाप्त हो जाता है, क्योंकि दोस्तों शनि ने माता को ऐसा वचन दिया है और दोस्तों शनि महाराज भी शनि के वृक्ष पर वास करते हैं। तो दोस्तों में संध्या काल के समय घी का दीपक जलाकर के वृक्ष की जड़ पर आपको लाल कलर की सिंदूर चढ़ाना है। तो दोस्तों इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगा एवं वर्षों पुरानी आपकी गरीबी मिटेगी। और ये जो मैं जानकारी बता रहा हूं, बात बता रहा हूं दोस्तों, ये हवाई बात नहीं, शास्त्र में इसके अनेक प्रमाण हैं। अगर मैं आप लोगों को प्रमाण देना शुरू करूं तो वीडियो लंबी हो जाएंगी, इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को शॉर्ट में जानकारी दे रहा हूं। अब दूसरा वृक्ष के जानते हैं। दूसरा वृक्ष ऐसी कौन सी है जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण होगा और किस तरह किस समय इस वृक्ष की जड़ पर हमें सिंदूर डालनी है। तो दूसरा वृक्ष है दोस्तों नीम के वृक्ष। अब नीम के वृक्ष के नाम सुनकर के वीडियो को छोड़ने वाले हैं तो दोस्तों सबसे बड़ा आप जो है अज्ञानी नीम के वृक्ष की आज की इस वीडियो में चमत्कार जानेंगे तो यकीन मानिए कल से आप इसे प्रमाण करना शुरू कर देंगे। कल से आप जो है इस नीम की पूजा करना शुरू कर देंगे। दोस्तों ऐसा कोई भारतीय नहीं जो नीम वृक्ष के चमत्कार ना जानते हो। नीम वृक्ष को सभी वृक्षों का वैद्य कहा जाता है। नीम वृक्ष चमत्कारिक शक्तियों से भरे होते हैं और नीम वृक्ष की शीतल छाया माता नवदुर्गा को बहुत प्रिय है। इसलिए आपने देखा होगा दोस्तों कई ऐसे लोग होते हैं जो नीम वृक्ष पर माता के लिए झूलना लगाते हैं। माता नीम वृक्षा के झूलना पर अपने के साथ झूलती है। अगर आप भी माता नवदुर्गा के जल्दी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो नवरात्रि में ये नवरात्रि के बाद माता रानी के लिए नीम वृक्ष पर झूलना जो है आप बनवा सकते हैं, लगवा सकते हैं। दोस्तों जिस घर के द्वार पर या फिर आसपास में निम्न वृक्ष के पौधा होते हैं ऐसे लोग बहुत ही कम बीमार होते हैं। दोस्तों ऐसे लोगों से बीमारी कोसों दूर रहते हैं। निम वृक्ष के निकलने वाले निम वृक्ष की जो पत्ती हैं उनसे निकलने वाले वायु से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों निम वृक्ष को निमोनी माता भी कहते और नीम वृक्ष पर माता शीतला, माता दुर्गा, माता महामाया सबका वास होता है। संसार के समस्त देवी शक्ति, संसार के जितने भी देवी हैं, माता के जितने भी स्वरूप हैं, ये सब नीम वृक्ष पर नवरात्रि में पूर्ण रूप से वास करते हैं। इसलिए दोस्तों नीम के वृक्ष पर हमें भूल करके चाहे नवरात्रि के बाद नहीं चढ़ना चाहिए। निम वृक्ष पर चढ़ने से पाप लगता है। तो दोस्तों नवरात्रि के किसी भी दिन आप जो हैं निम वृक्ष के निम वृक्ष की जड़ पर लाल कलर की सिंदूर जरूर चढ़ाना। दोस्तों इससे मनोकामना पूर्ण होता है। परंतु दोस्तों आपको नीम वृक्ष की जड़ पर कौन समय आपको सिंदूर चढ़ाना है वो भी जान लीजिए। तो आपको संध्या बेला में चढ़ाना है, जब ना दिन हो ना रात हो। दोस्तों निम वृक्ष पर मन्नत मांग करके चुनरी भी लोग बांधते हैं। आप भी नवरात्रि में मन्नत मांग करके इस नवरात्रि में नीम वृक्ष पर चुनरी जरूर बांधे। और नवरात्रि के बाद आप देखना दोस्तों अगर चुनरी बांध देते हैं तो आप मन्नत जरूर पूर्ण होगा। दोस्तों ऐसा शुभ समय आप अपने हाथों से मत जाने देना। नवरात्रि के किसी भी दिन आप जो है ये उपाय कर सकते हैं। निम वृक्ष की जड़ पर सिंदूर चढ़ा सकते हैं या फिर निम वृक्षा को चुनरी बांध सकते हैं। अब जानते हैं तीसरे वृक्ष के बारे में। दोस्तों ये तीसरे वृक्ष स्वयं माता के ही स्वरूप हैं। दोस्तों तीसरे वृक्ष हैं वो हैं बेल के वृक्षा। थोड़ा ध्यान से सुनिए दोस्तों, इस स्कंद पुराण में बेल के वृक्ष को मां भगवती के ही स्वरूप बताया है। मां आदिशक्ति ने जनमानस के कल्याण के लिए बेल के वृक्ष के रूप धारण किए थे। दोस्तों बेल के वृक्ष पर समस्त तीर्थों का वास होता है। अगर नवरात्रि के समय में दोस्तों बिना तीर्थ गए, अगर नवरात्रि के समय में बेल की जड़ की मिट्टी माथे पर अगर कोई लगाते हैं तो तीर्थ स्नान और तीर्थ भ्रमण करने के बराबर पुण्य मिलता है। दोस्तों नवरात्रि में बेल वृक्ष को प्रदोष काल के समय छूने मात्र से की थकान, रोग, दोष और पाप ये मिट जाते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा भगवान भोलेनाथ भी बिना बेलपत्र के अपनी पूजा को स्वीकार नहीं करते। जब तक भगवान भोलेनाथ को आप बेलपत्र न चढ़ाएं वह अपनी पूजा स्वीकार नहीं करते। तो नवरात्रि में मां भगवती को बेल के पत्ते की माला बनाकर के पहनाने से दोस्तों माता भगवती बहुत प्रसन्न होती है। बिना बेल पत्ते के माता की आप पूजा करते हैं तो वह पूजा पूर्ण नहीं होता। तो अगर नवरात्रि में मां नवदुर्गा को बेल के पत्ते की माला बना करके आप चढ़ाते हैं
तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होता है। माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों, नवरात्रि के तीज, पंचमी, सप्तमी और अष्टमी तिथि को ही बेल की जड़ पर लाल सिंदूर चढ़ाना चाहिए। नवरात्रि के तीज, पंचमी, सप्तमी और अष्टमी तिथि को बेल की जड़ पर लाल सिंदूर चढ़ाने से माँ भगवती बिना मांगे सब देने के लिए तैयार हो जाती है। अर्थात दोस्तों, सभी तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो ऐसा उचित समय आप जो है अपने हाथों से मत जाने देना। दोस्तों, इस वर्ष के नवरात्रि का भरपूर लाभ उठाना। और हाँ, हमने 3 वृक्ष के बारे में बताए। इन 3 वृक्ष में से किसी एक वृक्ष की जड़ पर आप जो सिंदूर चढ़ा सकते हैं। अगर तीनों वृक्ष की जड़ पर सिंदूर चढ़ाते हैं, मनोकामना पूर्ण होने से ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। तो दोस्त, यह जानकारी कैसा लगा आप जो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलना। इस वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलना। जो भी भक्त इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे, उनके मनोकामना माता भगवती जरूर पूर्ण करेगा। तो दोस्तों, आज की जानकारी बस इतना ही। दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।